अगर आपकी उम्र 30 से 35 साल की है, सडनली आपने नोटिस किया है कि आपके पीरियड्स लेट होते चले जा रहे हैं या पीरियड्स के दौरान ब्लीडिंग कम हो रही है, आप चिड़चिड़े हो रहे हैं, रात में अचानक से पसीना या तेज गर्मी लगती है, तो इन सब लक्षणों को आप साधारण कमजोरी समझ करके इग्नोर ना करें। हो सकता है आपकी ओवरी समय से पहले रिटायर हो रही है, जिसे हम बोलते हैं प्रीमेच्योर मेनोपॉज या प्रीमेच्योर ओवेरियन इनसफिशिएंसी। क्या होता है प्रीमेच्योर मेनोपॉज? कैसे ये हमें नुकसान पहुंचा सकता है? क्या कोई तरीका है जिससे हम प्रीमेच्योर मेनोपॉज को होने से रोक सकते हैं? अगर आप भी जानना चाहते हैं इसके बारे में तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नीरज पहलाजानी। आजकल के टाइम पे जहां तनाव इतना बढ़ चुका है, औरतों के ऊपर घर के साथ साथ बाहर की भी बहुत जिम्मेवारियां आ चुकी हैं। हमारी लाइफ की प्रायोरिटीज चेंज हो चुकी हैं। लेट मैरिजेस और उसकी वजह से फिर लेट बच्चे प्लान करने में हम जा रहे हैं। तो प्रीमेच्योर मेनोपॉज हमारे लिए और हमारी सोसाइटी दोनों के लिए एक प्रॉब्लम बन गया है। अगर समय से पहले यानी कि 40 साल की उम्र से पहले अंडाशय काम करना बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से माहवारी आनी बंद हो जाती है और प्रेगनेंसी रुकने के चांसेस खत्म हो जाते हैं, उसे हम बोलते हैं प्रीमेच्योर ओवेरियन इनसफिशिएंसी या प्रीमेच्योर मेनोपॉज। हर महिला के साथ में मेनोपॉज होता है। ये एक नेचुरल नियम है, कुदरती एपिसोड है जो सबके साथ होगा, लेकिन हर चीज एक उम्र के साथ में ठीक लगती है। अगर पीरियड्स 40 के बाद बंद हो रहे हैं तो वो एक नेचुरल फेज है। अगर वो 45 में, 47 में, 50, 52, 55 इस एज में बंद हो रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसा कोई फिक्स्ड एज हर किसी के लिए नहीं होती है। लेकिन यस, अगर आपके पीरियड्स गड़बड़ या कंप्लीटली बंद हो जाते हैं 40 ईयर से पहले, तो वो प्रीमेच्योर मेनोपॉज का संकेत या प्रीमेच्योर मेनोपॉज हो सकता है। हमें इसे अवॉइड नहीं करना है। स्पेशली वो लेडीज जिनकी अभी तक फैमिली कंप्लीट नहीं हुई है या हेल्थ इश्यूज हैं, उन्हें खासकर अपने ओवेरियन रिजर्व्स पे ध्यान देना है। तो कैसे हम जाने कि हमारे को प्रीमेच्योर मेनोपॉज का रिस्क है या नहीं? एक सिंपल सा टेस्ट होता है जिसे करा करके हम ये जान सकते हैं कि हमें कहीं मेनोपॉज जल्दी तो नहीं आने वाला है। उस टेस्ट को हम बोलते हैं AMH। अगर आपकी फैमिली कंप्लीट नहीं हुई है, आपको अभी और बच्चा चाहिए, या आपकी अभी मैरिज ही नहीं प्लान हुई है, आप 30 साल के हो चुके हैं, तो बहुत जरूरी हो जाता है कि आप ये टेस्ट कराएं, क्योंकि प्रीमेच्योर मेनोपॉज किसी भी लेडी के साथ में हो सकता है। और वो महिलाएं जिनकी मदर को या सिस्टर को समय से पहले पीरियड बंद हुआ था, मासीज को भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, तो उनमें ये रिस्क ज्यादा हो जाता है। तो ऐसे में कंपल्सरी है कि आप प्रॉब्लम आने से पहले ही अंदाजा लगा ले कि ये प्रॉब्लम आ सकती है या नहीं, और अगर आने का रिस्क ज्यादा है तो हम पहले से ही कुछ मेजर्स ले सकते हैं, जिससे आप इस प्रक्रिया को कंप्लीटली तो स्टॉप नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ, इसे धीमा कर सकते हैं और इसके लिए पहले से ही तैयारी कर सकते हैं। तो ये टेस्ट है AMH, हर जगह इजीली अवेलेबल होता है। आप पीरियड्स में कभी भी, इसका कोई पीरियड से लेना देना नहीं होता है, किसी भी महीने के दिन में जा करके इस टेस्ट को करा सकते हैं और फिर जान सकते हैं कि रिस्क है या नहीं। अब सपोज हमारा AMH कम आ जाता है, तो डेफिनेटली हमारा रिस्क है कि हम मेनोपॉज में समय से पहले जा सकते हैं। तो ऐसे में हमें क्या करना है? पहली बात तो, अगर आपकी फैमिली अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है और बच्चा चाहते हैं, तो आप जल्दी से जल्दी अपनी प्रेगनेंसी प्लान कर लें, नहीं तो आगे जाकर के इसमें दिक्कत आ जाएगी। और अगर आपको ये लगता है कि नहीं, अभी तो शादी ही नहीं हुई है या अभी मैं बच्चा लेने के लिए रेडी नहीं हूँ, तो आप अपने डॉक्टर से एग फ्रीजिंग के बारे में बात कर सकते हैं, ताकि फ्यूचर में प्रेगनेंसी को लेकर के आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। थर्ड, आपको अपने डाइट और लाइफस्टाइल में चेंजेस लाने हैं। ये जो AMH का कम होना ओवरी की एज को रिफ्लेक्ट करता है।
एजिंग को ना तो हम स्टॉप कर सकते हैं, ना हम रिवर्स कर सकते हैं, लेकिन हाँ, इसे हम धीमा कर सकते हैं। तो अगर आप एक हेल्दी डाइट, एक हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं तो आप अपनी ओवेरियन एजिंग को स्लो डाउन कर सकते हैं। कुछ सप्लीमेंट्स हैं जिनको लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है, खासकर तब जब अगर आपकी बॉडी में उसकी कमी है तो डॉक्टर से मिल करके आप वो अपना पूरा चेकअप कराएं कि किन किन चीज़ों की कमी आपके शरीर में है, ताकि आप उसको पहले से ही पूरा कर लें और इस प्रक्रिया को धीमा कर लें। ये तो था उन महिलाओं के लिए जिसमें हमें समय रहते आइडिया लग जाता है कि हाँ, हमें प्रीमेच्योर मेनोपॉज होने वाला है। लेकिन ज्यादातर केसेस में क्या होता है कि जब हमें लक्षण आ जाते हैं कि बहुत टाइम से पीरियड ही नहीं आ रहा है, बहुत चिड़चिड़े हो रहे हैं, सडनली हमें गर्मी लगने लग जाती है, पसीना आने लग जाता है, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, अगर आप सेक्सुअली एक्टिव हैं तो हस्बैंड के साथ इंटीमेट या पार्टनर के साथ इंटीमेट होने की आपकी इच्छा नहीं हो रही है, वजाइनल ड्राइनेस हो रहा है, जब ये समस्याएं लगभग बहुत चरम सीमा पे पहुंच जाती हैं तब हम जागते हैं, डॉक्टर के पास पहुंचते हैं। तो हो सकता है आपको डॉक्टर डिक्लेयर करे कि आपका समय से पहले मेनोपॉज आ चुका है। कोई बात नहीं, अगर एक गलती हो चुकी है तो भी अगर आपने प्रीमेच्योर मेनोपॉज को डायग्नोस किया है तो आप टेंशन में नहीं आए, इसका भी साइंस के पास विकल्प है। अगर आपकी फैमिली कंप्लीट हो चुकी है, यानी कि अगर आपको बच्चे नहीं चाहिए, तो आप डॉक्टर से हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के बारे में डिस्कस करें और उसका इस्तेमाल सही तरीके से ज़रूर करें, क्योंकि 40 से पहले अगर ओवरीज काम करना बंद कर देती है, पीरियड्स बंद हो जाते हैं, तो ये सिर्फ बच्चे संबंधित प्रॉब्लम को नहीं लाता है, बल्कि आपकी बोन हेल्थ को भी असर कर सकता है, आपके हार्ट की हेल्थ को, आपकी मेमोरीज पे, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, हर किसी पे ये नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। तो इससे पहले कि वो जो नुकसान है आपकी बोन्स पे, आपके हार्ट पे, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ पे वो परमानेंट हो जाए, आप हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी का अगर इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम बाहर से हार्मोन्स, वही हार्मोन्स जो ओवरीज आपके शरीर में बनाना बंद कर चुकी है, हम देते हैं, तो उससे आपके पीरियड्स आने स्टार्ट हो जाते हैं और आपके ये जो बाकी पैरामीटर्स हैं उसमें भी इम्प्रूवमेंट आ सकती है। तो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी से डरे नहीं, लेकिन हाँ, ये सबके लिए नहीं बनी है, इसके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं या इंडिकेशंस हैं जो आपके डॉक्टर्स तय करेंगे कि आप उसमें फिट बैठ रहे हैं या नहीं और किस तरीके का रिप्लेसमेंट आपको देना है, ताकि हम सिर्फ इसका फायदा लें, ना कि नुकसान। और वो महिलाएं जिनके पीरियड समय से पहले बंद हो गए हैं, मेनोपॉज आ गया है, लेकिन वो बच्चा भी चाहते हैं, उनकी फैमिली कंप्लीट नहीं हुई है, वो भी निराश ना हो, क्योंकि थर्ड पार्टी रिप्रोडक्शन यानी कि डोनर एग के जरिए वो बच्चा पैदा कर सकते हैं। ओवरी के बेसिकली 2 फंक्शन है, हार्मोन्स बनाना जो आपको पीरियड्स देते हैं, आपकी स्किन, आपके हार्ट, आपकी बोन्स हेल्थ, आपकी मेंटल हेल्थ, इसके लिए ज़रूरी है, और दूसरा वो एग्स बनाते हैं जो कि बच्चा लेने के लिए ज़रूरी है। बेस्ट तो ये रहेगा कि 30 के आसपास जैसे ही हम जाते हैं, अगर हमारा कोई हाई रिस्क फैक्टर है या हम बच्चा प्लान नहीं करना चाहते हैं, तो आप AMH करके पहले ही जान लें कि कहीं आप में प्रीमेच्योर मेनोपॉज का रिस्क तो नहीं है, और उसी के अकॉर्डिंग आप प्लान कर लें। अगर हम प्रीमेच्योर मेनोपॉज में आ चुके हैं, तब ये सब मेजर्स, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, और वो लोग जो फैमिली लेना चाहते हैं डोनर एग के जरिए, इन सब प्रॉब्लम से डील कर सकते हैं। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन अच्छी लगती है, इंफॉर्मेटिव लगती है, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।